2 फरवरी 2025 का शुभ और पवित्र दिन स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त है। वसंत पंचमी का पवित्र दिन है। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के इन 4 वाहनों का आप चित्र अपने फ्रिज पे लगाते हैं, दीवार पे लगाते हैं, या उसको आपकी ड्राइंग अच्छी है तो बनाते हैं और इनको क्या चीज़ भेंट स्वरूप दें, क्या चीज़ खाने को दें। ऐसा करने से भी आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। शिक्षा में सफलता का आह्वान माता लक्ष्मी की पूजा से किया जाता है और माता लक्ष्मी विद्या की देवी मानी जाती हैं। विद्यार्थी इनका पूजन करते हैं। जिन लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सरस्वती माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा के रूप में आप मूर्ति भी रख सकते हैं, चित्र भी रख सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। और 4 ऐसे जीवों के बारे में बताती हूँ जो माता सरस्वती के वाहन स्वरूप में मान्य हैं और ये इनका जो जिक्र साहित्यों में हुआ है, स्कंद पुराण में भी कई जिक्र हुआ है, बहुत से पुराणों में इनका जिक्र हुआ है। और नीला वर्ण माता सरस्वती का माना गया है क्योंकि जो नीलकंठ भगवान महादेव हैं, इनसे इनको जोड़ा जाता है और नीला रंग बहुत शुभ होता है। सृष्टि में सर्वत्र नीला रंग व्याप्त है। आसमान का कलर नीला है, तो नीला रंग अत्यंत शुभ होता है और आपको नीला रंग का प्रयोग करना चाहिए। और नीले रंग का प्रयोग आप करते हैं जिस स्वरूप में हम आपको बताएंगे, इससे आपको बहुत फायदा होगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, 2 फरवरी 2025 का शुभ और पवित्र दिन वसंत पंचमी का त्यौहार इस अवसर पर मनाया जाएगा। ये स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त है। स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त होने का मतलब है पंडित जी से मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी शुभ काम इस अवसर पर कर सकते हैं। माता सरस्वती का प्रथम वाहन है हंस। हंस मोती ही चुगता है, गंदगी नहीं खाता, ऐसी कहावत नहीं है बल्कि फेमस है कि हंस मोती खाता है। शाब्दिक भावार्थ ये निकलता है, हंस दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। यह न्यायप्रिय जीव होता है और न्याय की संगत करता है। हंस शब्द का आध्यात्मिक महत्व भी है। इसको आत्मा और परमात्मा से जोड़ा जाता है। माता सरस्वती का द्वितीय वाहन है मोर, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी कहा जाता है। यह न केवल सुंदर होता है बल्कि मोर पंख के वैज्ञानिक महत्व आपसे छुपे हुए नहीं है। मोर पंख से झाड़ा देकर नकारात्मक एनर्जी से छुटकारा दिया जाता है। तो मोर का बहुत महत्व है, मोर पंख का भी बहुत महत्व है। तो माता सरस्वती का द्वितीय वाहन है मोर। माता सरस्वती का तृतीय वाहन है भेड़। प्राचीन काल में माता सरस्वती को, ऐसे शास्त्रों में उल्लेख है, कुछ शास्त्रों में उल्लेख है कि माता सरस्वती को भेड़ की बलि दी जाती थी। बलि प्रथा का हम निंदा करते हैं और इस किसी भी कीमत पर हम समर्थन नहीं करते हैं। इस वीडियो में यह आप ध्यान रखिएगा, हमारा ऐसी मंशा नहीं है, लेकिन इतिहास का जिक्र करना जरूरी है, इसी निमित्त हमने आपको बताया है। और माता सरस्वती ने भेड़ को ही अपने प्रिय वाहन के रूप में मांग लिया सृष्टि से, परमात्मा से। और माता सरस्वती का वाहन भेड़ के रूप में भी जाना जाता है। भेड़ भी माता सरस्वती का एक वाहन है। कुछ जगह पर माता सरस्वती का वाहन सिंह भी माना गया है। सिंह माता दुर्गा की सवारी होता है, लेकिन कहीं कहीं माता, क्योंकि सिंह जो शक्ति का प्रतीक होता है और माता सरस्वती विद्या की शक्ति हैं, पूजा की पढ़ाई की शक्ति हैं, तो इसके निमित्त इनको कुछ जगह पर सिंह भी इनका वाहन माना जाता है। लेकिन प्रमुख रूप से हंस और मोर इनके वाहन माने जाते हैं और भेड़ भी इनका वाहन माना जाता है। तो कहीं आपको मोर का स्टिकर मिल जाए या मोर पंख मिल जाए तो इस अवसर पर आपको अपने सिरहाने रख के और विद्या की कामना करनी चाहिए। और मोर पंख वैसे भी शुभ होता है घर में लगाना, क्योंकि मोर सर्प का भक्षण करता है, मोर सर्प को खा जाता है, यानी नेगेटिव एनर्जी का खात्मा करता है। तो आप अपने घर में मोर पंख भी ला के रखें, झाड़ा लगाएं या पूजा स्थान में रखें। और पूजा स्थान में झाड़ू के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। पूजा स्थान बहुत पवित्र होता है, वहाँ सामान्य झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। और मोर पंख की झाड़ू इसीलिए लगाई जाती है, मोर पंख के द्वारा झाड़ा भी दिया जाता है। मोर का स्टिकर आपको आसानी से मिल जाएगा। स्टैचू मिल जाए तो स्टैचू ले आइए, तस्वीर मिल जाए तो तस्वीर ले आइए। मोर की तस्वीर वास्तु की दृष्टि से भी बहुत फ्रेंडली होती है और शुभ होती है। और घर में नेगेटिविटी को दूर करने के लिए मोर का स्टैचू अवश्य रखना चाहिए, मोर पंख रखना चाहिए और मोर की तस्वीर भी आप रख सकते हैं। ऐसा करने से शुभ परिणाम आपके जीवन में आते हैं। अशुद्ध वास्तु शुद्ध की श्रेणी में आ जाता है ऐसा करने से। तो सरस्वती माता का पूजन करें वसंत पंचमी के दिन। सरस्वती माता को 43 डेज तक नीले पुष्प अर्पित करने से राहु संबंधी दोष मिट जाते हैं, जो अड़चनों का मुख्य कारक है।
तो आपकी भी पढ़ाई में रोड़े अटक रहे हैं, रोड़े लगे हुए हैं, तो 43 डेज तक नीले पुष्प मंदिर में जाके चढ़ाएं या सरस्वती माता को अर्पित करें, तो आपका राहु दोष निवारण हो जाता है। वसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनने चाहिए और पीले चावल बना के खाने चाहिए, मीठे चावल बना के उनका भोग लगाएं सरस्वती माता को और फिर प्रसाद के रूप में वितरित करें। पीले चावल अत्यंत शुभ होते हैं और पीले चावल आपको मीठे अवश्य बनाना चाहिए। पीले चावल किसी भी रूप में बनाएं, नमकीन बनाएं या मीठे बनाएं, लेकिन शास्त्रों में मीठे चावल का उल्लेख किया गया है और माता लक्ष्मी को भोग इसी का लगाया जाता है। तो माता लक्ष्मी को पीले चावल का भोग लगाएं और प्रसादी बांट दें और माता लक्ष्मी का पूजन करें। और ऐंग माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है, उसको उठते बैठते चलते फिरते जपने से आपके विद्या संबंधी दोष दूर होते हैं, विद्या संबंधी समस्त बंधन मिट जाते हैं। आप अपने जिह्वा पे वसंत पंचमी के दिन हल्दी लगाकर माता सरस्वती का नाम जपें। माता सरस्वती ओम सरस्वती नमः जपें 80 बार या 70 बार जपें, या आप चाहें तो 40 बार भी जप सकते हैं, क्योंकि 4 का अंक राहु का होता है और राहु की शांति हो जाती है अगर आप सरस्वती मंत्र 40 बार जपते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो को लेकर, नए टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री, आपकी रियल हितैषी। 25 साल से परामर्श दे रही हूँ, ज्योतिष शास्त्र, पाम रीडिंग कर रही हूँ, वास्तु का नक्शा चेक कर रही हूँ। अभी ऑफर दे रखा है, डॉक्टर उमाश्री चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि आपका अपना ही चैनल है, और मात्र 250 रुपये अदा करके आप जन्म पत्री संबंधी परामर्श ले सकते हैं। पाम रीडिंग भी आप 250 रुपये में करा सकते हैं। वास्तु का नक्शा जहां 5000 में चेक किया जाता है, जब सब्सक्राइबर के लिए ऑफर है 250 रुपये अदा करके वास्तु का नक्शा आप चेक करा सकते हैं। तीनों ही सेवाएं लेने के लिए आपको 750 रुपये हमें पेमेंट करना पड़ेगा और एक सेवा 250 रुपये की है। तो तुरंत संपर्क करें। 31 जनवरी 2025 तक ये ऑफर है, बाद में ये राशि 500 रुपये होने वाली है सब्सक्राइबर। तो भीड़ से बचने के लिए और राशि ज़्यादा ना देनी पड़े, इससे बचने के लिए 31 जनवरी 2025 तक परामर्श लीजिए और लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच।